वालेकुम दोस्तों जो मोटापा है उसको मैनेज करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आज हम 5 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कि 5 कौन सी चीज़ें हैं, 5 कौन सी फील्ड हैं जिससे मोटापे पे कंट्रोल किया जा सकता है। पहली 4 जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और 5वीं मेडिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लाइफस्टाइल से डिस्कस करते हैं कि लाइफस्टाइल में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे मोटापे पे काबू पाया जाता है। लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो आता है वो आता है डाइट, यानी कि खुराक कौन सी लेनी है। सेकंड उसमें आता है फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी कैसे रखनी है। नेक्स्ट आता है स्लीप और स्ट्रेस, ब्रेन का लेवल। ये 4 चीज़ें जो हैं इसको अगर हम इस पे तवज्जो देते हैं तो 5वें नंबर पे जो थी वो मेडिकल काजेज थी, यानी कि हार्मोन्स चेंजेस की वजह से बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आई होती है, कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से मोटापा होता है, तो उसको हम मैनेज करते हैं। डाइट के लिए ये करना होता है कि अपनी कैलोरीज को कट करना होता है, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं उसमें से आपने कम कैलोरीज लेनी है। आप पहले देखिए आप खा क्या रहे हैं, उस चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं। अगर उसमें कम कैलोरीज हैं वो लें, ज़्यादा कैलोरीज वाली चीज़ें ना लें। ये सिंपल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब आगे मैं बताता हूँ क्या करना है कि जैसे आपको एक पूरी रोटी की भूख है ना, तो आप उसका चौथा हिस्सा छोड़ दें, यानी कि इतनी भूख रख के छोड़ दें और ना खाएं, वहीं छोड़ दें। एक चीज़ है। दूसरी, जिस चीज़ में फ़ैट ज़्यादा होती है, जैसे फ़ैट और शुगर, इनमें कैलोरीज ज़्यादा होती है, जैसे कैंडीज़ वगैरह, पेस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, जो घी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आप कम लें, उसमें हाई कैलोरीज होती हैं। और उसमें एक और नुकसान होता है, उससे भूख और ज़्यादा बढ़ती भी है। तो अगर आप वो चीज़ें छोड़ देते हैं तो उससे आपको बेहतरी आएगी डाइट के लिए। और देखिए कुछ चीज़ें होती हैं उनमें कम कैलोरीज होती हैं, उसका इस्तेमाल आप बढ़ा देते हैं। जैसे चने वगैरह हैं, उसमें इतनी कैलोरीज नहीं है, चने आप थोड़े से ज़्यादा खा लेते हैं बाकी खाने के साथ, ताकि आपका पेट भर जाए और खालीपन ना महसूस हो। अगर आप कम कैलोरीज वाली खुराक से उसको भर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। और जो आपका खुराक है ना, खाना है, आप रोटी खाते हैं तो उसके साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स साथ ऐड कर लें, आपका पेट भर जाएगा और बेहतर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स को थोड़ा सा कम कर दें और कोशिश करें कि जो मैदा है ना उसका इस्तेमाल कम कर दें। वाइट फ्लोर जो होता है, मैदे का इस्तेमाल कम कर देंगे, चीनी का इस्तेमाल कम कर देंगे। और इसके अलावा जो घी वगैरह है और नमक का इस्तेमाल आप कम कर देंगे तो उससे आपके मोटापे पे काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो हेल्थियर चॉइसेस में आता है कि आप जो फैट है उसमें नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, जैसे आप अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, ये चीज़ें ले सकते हैं। और घी जो है ना आपने बिल्कुल नहीं लेना, ना देसी घी लेना है ना डालडा घी लेना है। कुछ लोग होते हैं कि जी मक्खन खा रहे होते हैं, मार्जिन ले रहे होते हैं, मक्खन मार्जिन ना लें। तली हुई चीज़ें ना लें, जैसे समोसे हैं, पकोड़े हैं, ये वाली चीज़ें, चिप्स होती है तली हुई, या बैंगन तल के लोग खाते हैं, तो तली हुई चीज़ें नहीं लेनी। और जो अंडा लेना है, कोशिश करनी कि अंडे की जो है वो जर्दी नहीं लेनी, अंडे की सफ़ेदी ही इस्तेमाल करनी है। ये हेल्थियर चॉइस अगर आप ले लेते हैं तो उससे आपकी बेहतरी आएगी। और जो रेस्ट्रिक्ट की है मैंने डाइट, जो मैंने बताई कि ये चीज़ें नहीं खानी, उनको रेस्ट्रिक्शन में ही रखना है। जैसे बेकरी आइटम्स कोशिश करें ना खाएं, और उसके अलावा पेस्ट्रीज़ वगैरह, केक वगैरह ना खाएं। इसके साथ आपने मीठी चीज़ें जैसे चॉकलेट्स हैं, कैंडीज़ हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज़ें अगर आप छोड़ देते हैं तो मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। इसके साथ आपने जो है ना मील रिप्लेसमेंट करनी है। अगर आपको आदत है कि आप जो है ना गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, अगर आपको आदत है कि आप जो है ना जो आटे से बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे कुकीज़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना, जो आटे से बनी हुई चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम करें। आलू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन आलू का इस्तेमाल भी कम करें, लेकिन आटे का उससे भी ज़्यादा कम करें इस्तेमाल। ये थी डाइट से रिलेटेड जो हमारी थी। अब सेकंड नंबर थी हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आपने क्या करना है, आपने एक्सरसाइज करनी है रोज़ाना, सुबह शाम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, और ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको पसीना आए। और इसके साथ आप जो भी काम करते हैं, कुछ लोगों का ना सिटिंग काम होता है कि बैठे हैं, बैठ के उन्होंने जैसे क्लैरिकल वर्क करना, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, जैसे ऑफिस में बॉस की जॉब होती है, या फिर कैशियर्स वगैरह होते हैं, बैठे रहने वाला काम है। कोशिश करें कि अपनी जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, जैसे कागज़, पेंसिल, कोई रजिस्टर, इस तरह कुछ चीज़ें अपने से दूर रखें कि आपको चल के जाना पड़े वहाँ तक। तो कोशिश करें
कि काम के दौरान उठ के आपको चलना पड़े, बैठे बैठे नहीं रहना। कोई भी काम आपका बैठे रहने से मुतल्लिक है, उसको आपने खुद ही कन्वर्ट करना है कि चलते फिरते रहे। और जब आप बैठे हुए काम कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट हुए हैं, तो खड़े हो जाए, खड़े होकर थोड़ा सा एक चहलकदमी हल्की सी कर लें, या थोड़ा सा वहीं पे हल्का सा टहल लें। बैठे नहीं रहना, एक जगह पे बैठे रहने की वजह से वो तो चलो काम है, कुछ लोग घर पे बैठे रहते हैं, टीवी के आगे बैठे हैं, 2-2 घंटे टीवी के आगे बैठे हुए, तो या कोई और गेम खेल रहे हैं, मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, सोफे के ऊपर लेट के या बैठ के मोबाइल यूज़ किए जा रहे हैं, तो हर वक्त बैठे रहने वाली जो आदत है उससे भी मोटापा आता है। अपने लाइफस्टाइल को फिज़िकल एक्टिविटी से बेहतर करें, उठ के चलते फिरते रहें, एक्सरसाइज करें, और बेटर अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो आप जिम ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास टाइम जिम ज्वाइन का नहीं है तो आप घर पे जिम के कुछ थोड़ी सी चीज़ें रख सकते हैं, घर पे भी जिम कर सकते हैं आप, और घर पे एक्सरसाइजेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट था क्या, जो स्लीप है, नींद का हमारे वज़न के साथ बहुत ताल्लुक है। 8 घंटे की नींद लें, पूरी नींद लें, रात के वक्त नींद लें, रात 10 बजे के बाद कोई काम ना करें, बिल्कुल सो जाएं, और अंधेरे में सोएं, या इतना अंधेरा हो कि आपका हाथ भी आपको नज़र ना आए। और इस तरह की नींद अगर आप लेंगे और डीप स्लीप लेंगे, सारी रात सोएंगे, ये भी नहीं कि सुबह को सो रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, या फिर बीच में 2 या 3 दफ़ा आपको नींद से उठना पड़ रहा है, ये सारे मामला अगर आप करेंगे तो मोटापा ठीक नहीं होगा। अगर आप अच्छी नींद ले लेते हैं तो मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट था स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस का भी मोटापे के साथ बहुत ताल्लुक है। कुछ लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन लेते हैं, छोटी छोटी चिंदी चिंदी चीज़ों के ऊपर परेशान रहते हैं, फिक्रमंदी, परेशानी, ये सारी चीज़ें छोड़ें, जहन को फ्रेश करें, इससे भी मोटापे पे काबू पाया जा सकता है। और लास्ट पे 5वां नंबर जो था वो था डिजीज़। कुछ ऐसी होती हैं, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो है ना मोटापा हो जाता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ के लिए हम स्पेशल टेस्ट करवाते हैं, वो टेस्ट करवाने के बाद हम उसके मुताबिक पेशेंट को ट्रीट करते हैं। और जैसे इसमें वो भी शामिल है, जैसे कुशिनॉइड सिंड्रोम होता है कि जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड की एक्सेस हो जाती है बॉडी में, तो बंदा मोटा हो जाता है, उसको फिर ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दैट, और मेडिसिन दी जाती है। और लास्ट में हम स्लीव गैस्ट्रेक्टमी भी कुछ पेशेंट्स की करते हैं, यानी कि उनके मैदे का हम ऑपरेशन करके मैदे को छोटा कर देते हैं ताकि उनका मैदा जल्दी बढ़ जाए, थोड़े खाने से बढ़ जाए, और इससे उनका जो फर्दर मोटापा जो है वो नहीं आएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी ये मेरे पेट पे चर्बी चढ़ी हुई है, ऑपरेशन करके ये चर्बी ख़त्म कर दे। एक बात याद रखें, अगर आप वो चर्बी ख़त्म कर देते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, अपनी डाइट को चेंज नहीं करते, अपने स्लीपिंग हैबिट्स बाकी सब को चेंज नहीं करते, 2 साल के बाद एग्जैक्ट उतनी चर्बी दोबारा चढ़ जाएगी। ये आपने पक्का ज़हन में रखना है। इसलिए अकेली चर्बी का ऑपरेशन करा के चर्बी ख़त्म करने से मसला हल नहीं होगा। लेकिन ये स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो है, यानी कि जो मैदा है उसका ऑपरेशन करके मैदे को छोटा साइज कर देना, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। ये हम जो है ना कर सकते हैं। जो हमारा 5वें नंबर पे मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी था, यानी कि जो मोटापा है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन अवेलेबल होती हैं मोटापा कम करने के लिए, लेकिन अकेली उन मेडिसिन से भी फ़ायदा नहीं होता। उन मेडिसिन के साथ बाकी चीज़ों को एडअप करना होता है, और अगर हम मेडिसिन से बाकी चीज़ों को एडअप करते हैं तो 2 गुना से 3 गुना फ़ायदा ज़्यादा होता है अकेली मेडिसिन की निस्बत। ये आपने अपने जहन में रखना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जो मोटापा है उसकी मैनेजमेंट के ऊपर, यानी मोटापे पर काबू कैसे पाया जाए। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब दोस्तों के साथ जो आपको लगता है कि जिनका वज़न ज़्यादा है, या जिनकी टेंडेंसी है वज़न ज़्यादा होने की, या जिनकी ऐसी हैबिट्स हैं जिससे मोटापा हो सकता है इनको फ्यूचर में, ताकि उन सबका फ़ायदा हो और हमारे इस चैनल का मिशन और विज़न पूरा हो। और इस मिशन और विज़न को पूरा करने के लिए हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की हेल्थ से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।